आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बंद कमरे की साजिश पर, जिसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या साल 2030 के बाद भी पाकिस्तान पर असीम मुनीर का ही कब्जा रहेगा। जी हां, खबरें लगातार कुछ ऐसी ही आ रही है कि पाकिस्तान की सत्ता का खेल अब एक तरह से स्क्रिप्टेड है और ये तय हो चुका है कि आगे क्या होने वाला है। और इस स्क्रिप्ट के दो बड़े किरदार हैं, फौज के जनरल असीम मुनीर और सियासत के शहंशाह नवाज शरीफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने मिलकर के 10 साल का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है और इसमें तय किया गया है कि देश की कमान अब मिलकर के हाथ में संभाली जाएगी। एक तरफ सेना होगी और दूसरी तरफ शरीफ परिवार। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि यह फैसला ऐसे में नवाज शरीफ की फार्म हाउस में एक बंद कमरे में मीटिंग के दौरान लिया गया और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज, ISI चीफ असीम मलिक और आर्मी चीफ असीम मुनीर खुद मौजूद थे। और यहीं पर वो बैठक हुई जहां पर गठबंधन की सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की सत्ता की नींव रखी गई। ऐसे में सवाल ये है कि असीम मुनीर का कार्यकाल तो हर साल नवंबर में खत्म हो रहा था, ये जो आ रहा है, लेकिन फिर 2030 तक की ये कैसे बने रहेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी तय कर दिया गया है। पाकिस्तान में आर्मी एक्ट 1952 में संशोधन किया गया है जिसके तहत सेना प्रमुख को 5 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है और अब खबरें यही आ रही है कि असीम मुनीर को एक्सटेंशन मिल सकता है। मतलब साफ है कि अगले 5 साल भी वही सत्ता पर इस तरह से इनडायरेक्टली काबिज रहेंगे और ताकत की पादान पर सबसे ऊंचा। और इतना ही नहीं, मीटिंग में यह भी तय हुआ कि अब पाकिस्तान की सबसे अहम नियुक्तियां जैसे कि ISI में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में और इसके अलावा तमाम ऐसी खास जगहों पर इसका फैसला सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर में नहीं होगा बल्कि शरीफ परिवार और फौज मिलकर के ये तय करेंगे। यानी कि एक तरह से पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ा है जहां पर सरकार और सेना की लाइनें पूरी तरह आपस में घुली मिली हैं और ये मिलकर अब पूरी तरह से पाकिस्तान में सत्ता चलाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे प्लान में इमरान खान कहां पर हैं, और उनका जवाब भी ढूंढा गया मीटिंग में। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने एक मत से यह तय किया कि इमरान खान को किसी भी तरह की रियायत इसमें नहीं दी जाएगी। जेल में बंद इमरान अब लंबे वक्त तक बाहर भी नहीं आ पाएंगे और ये इरादा साफ करता है कि आखिर की आगे की प्लानिंग क्या है। यानी एक तरफ शरीफ परिवार देश को चलाने के लिए खुली छूट लेकर आगे बढ़ेगा और दूसरी तरफ असीम मुनीर को बगैर चुनाव, बिना जनादेश अगले 5 साल तक अपार ताकत पाकिस्तान में मिली रहेगी। तो क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र की जो बची कुछ उम्मीद है वो भी अब फौजी जूतों के नीचे कुचल दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या इमरान खान की राजनीति का अध्याय अब पूरी तरह से खत्म मान लिया जाए पाकिस्तान में? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक फौजी जनरल 2030 तक सिविल सरकार से भी ज्यादा ताकतवर बन के पाकिस्तान में काबिज रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब भी अब तक साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की राजनीति अब खुली किताब नहीं रह गई बल्कि बंद कमरे की कहानियों की तरह इसे लिखा जा रहा है। और इसीलिए आगे आने वाले वक्त में ही और पता चलेगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कितना और अंधकारमय हो रहा है।